अच्छा, तो मैंने शायद आपको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर कहा था। ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने बना लिया? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो बताइए, वरना फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। Any one of you having any problem? Okay. So this is what we have seen on the previous turn. ये आपको एरेज के बारे में बताया था। एरेज जो है वो आपके इंडेक्स्ड वेरिएबल्स होते हैं। दिस इज योर इंडेक्स, ठीक है। ये आपकी एरे की इंडेक्स है। हम करें HT0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट 2, थर्ड एलिमेंट, इस तरह से आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और एरे का साइज आप जब डिक्लेयर करते हैं तो आपको साइज मेंशन करना होता है, एंड इट शुड बी कांस्टेंट। यहाँ पर आप कोई वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज द डेटा टाइप ऑफ द एरे। जो डेटा टाइप आप यूज करना चाह रहे हैं, जिस डेटा टाइप का आप एरे डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसका साइज मेंशन करेंगे। सो दिस शुड बी डिक्लेयर्ड लाइक दिस, ठीक है। ये आप ग्रीन में देखिए, जैसे यहाँ पर बना हुआ है डिक्लेरेशन, दिस इज द साइज, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका साइज 75 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं। 75 वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड। And this was memory arithmetic of arrays. When you declare an array, compiler allocates memory to the array, ठीक है। जितना आप साइज देते हैं इतने कंसेक्यूटिव सेल्स को मेमोरी एलोकेट कर देता है, ठीक है। सो दिस इज द स्टार्टिंग एड्रेस। कहीं ना कहीं तो स्टार्ट होगा आपका एरे मेमोरी में। सो सपोज दिस इज द स्टार्टिंग एड्रेस, ये आपका स्टार्टिंग एड्रेस है, और इस डायरेक्शन में आप जो है बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। एंड दीज आर डिफरेंट सेल्स, सेल 0, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4 एंड अप टू जो भी आपने साइज दे रखा है। इफ यू वांट टू डिक्लेयर एन इंटीजर एरे, सो यू जस्ट नीड टू रिप्लेस फ्लोट बाय इंट। आपने यहाँ पर इंट कर दिया है तो ये इंटीजर एरे हो गया। दिस इज नेम ऑफ द एरे एंड दिस इज साइज ऑफ द एरे, ठीक है। ये आपका डेटा टाइप है, ये एरे का नाम है, और ये एरे का साइज है। कोई भी आप डेटा टाइप ले सकते हैं, बेसिक डेटा टाइप। कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम ले सकते हैं, और कोई भी आप साइज ले सकते हैं। एरे नेम जो है वो अपने आप में बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। नोट दिस कि आपका जो एरे है वो बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बेस एड्रेस मतलब कहां से आपका एरे स्टार्ट हो रहा है, और जो इंडेक्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि आप बेस एड्रेस से कितनी दूरी पर हैं, कितने सेल्स की दूरी पर है। सो दिस इज ऑफसेट फ्रॉम बेस एड्रेस। अगर आप 0 कह रहे हैं इसका मतलब 0 सेल्स की डिस्टेंस पर है, 1 कह रहे हैं तो आप 1 सेल की डिस्टेंस पर है, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी सेल। तो आप irrespective ऑफ लोकेशन यू कैन कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी सेल, ठीक है। तो आपकी ये रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है कि आपसे रैंडमली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे फर्स्ट सेल को एक्सेस करें और चाहे लास्ट सेल को एक्सेस करें, टाइम फॉर कैलकुलेटिंग द एड्रेस विल बी सेम, एंड यू कैन पिन पॉइंट टू द सेल। आप जो है उसका एड्रेस मालूम करके एग्जैक्टली उस सेल में जा सकते हैं जिस सेल का आपको एड्रेस मालूम, ठीक है। Then we discussed how to calculate addresses. Suppose आप करें कि बेस एड्रेस जो है 1000 है, और A5 का एड्रेस आपको अगर कैलकुलेट करना है, A5 का मतलब क्या होगा कि A0 आपको स्किप करना है, ठीक है। ये सेल आप छोड़ के जा रहे हैं, एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई, तीसरी, चौथी और पांचवी। आपको A5 का मतलब होगा कि आपको 6 सेल पे जाना है, ठीक है। सिंस द एड्रेसिंग और इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो आपको A0, A1, A2, A3, A4 यहाँ तक की सेल्स आपको स्किप करनी है, और A5 आपको चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। सो इट मींस यू हैव स्किप्ड 5 सेल्स, ठीक है। एंड सिंस दिस इज इंटीजर एरे, तो एक सेल का साइज कितना है, 2 बाइट्स है। तो आपके पास 5 बाइट का 5 सेल्स का साइज हो जाएगा 10 बाइट्स। सो योर आंसर शुड बी 1010। Now similarly we can calculate address of B7 where B is a floating point array and starting address or the base address of B is 2000. तो B7 का मतलब क्या होगा, you need to skip 7 cells. कौन कौन सी सेल आपको स्किप करनी है,
B7 से पहले कौन कौन सी सेल्स पढ़ेंगे? B0 आएगी, B1 आएगी, B2 आएगी, देन B3, B4, B5, B6. So these are different cells that are to be skipped. ठीक है, तो आपने कितनी सेल्स स्किप करी? और दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट एरे, तो एक सेल का साइज कितना है? 4 बाइट। ठीक है, आप काउंट करते हैं 4, इसे छोड़ेंगे आप तो 8, इसे छोड़ेंगे तो 12, इसे छोड़ेंगे तो 16, इसे छोड़ेंगे तो 20, इसे छोड़ेंगे तो 24, इसे छोड़ेंगे तो 28। यानी कि आपका जो B7 है वो कहां पर स्टार्ट होगी? 2028 से स्टार्ट होगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस इज जनरल फॉर्मूला। आप किसी भी सेल का एड्रेस अगर निकालना चाहें, इफ द इंडेक्स ऑफ सेल इज n, ठीक है, आपको an का एड्रेस मालूम करना है, सो यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग बेस एड्रेस। दिस इज बेस एड्रेस ऑफ द एरे। कोई भी एरे है उसका नाम जो है वो अपने आप में बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। एंड n सेल्स आपको स्किप करनी है, n इन द सेंस कि आप 0 से लेके n-1 तक स्किप करेंगे बेसिकली। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर n सेल्स। आप अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में हैं, अगर आप इस स्टेटमेंट को जनरलाइज चाहें तो an का मतलब हो जाएगा यहाँ पर n-1 सेल्स आपको बेसिकली स्किप करनी है। मैं यहाँ पर आपको c के रेफरेंस में बता रहा हूँ कि c में अगर आप an कहते हैं तो इसका मतलब a0 से लेके an-1 तक की सेल्स आप स्किप कर रहे हैं। सो दीज आर बेसिकली n सेल्स। ठीक है, और उसमें हर सेल जितनी आप सेल का साइज है उसके हिसाब से स्किप करते जाएंगे। सो दिस विल गिव यू द एड्रेस ऑफ an. And similarly, we can declare, this is general declaration. जनरल से मतलब कि आप किसी भी डिक्लेरेशन के लिए आप बता सकते हैं कि हमारा डिक्लेरेशन किस तरह से होगा। पहले सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एरे का नाम लिखेंगे, फिर उसका साइज बताएंगे। दीज आर स्पेसिफिक एग्जांपल्स। डेटा टाइप यहाँ पर क्या है? इंट है। एरे का नाम क्या है? एज है। और साइज कितना है? 100। ठीक है, यहाँ पर डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है। एरे का नाम ht है और साइज क्या है? 100 है। यहाँ पर डेटा टाइप क्या है? कैर है। एरे का नाम str है और साइज कितना है? 10 है। ठीक है, अगर आप कोई नॉर्मल वेरिएबल स्कैन करते हैं तो आपको उसका एड्रेस यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से आप लिखते हैं n, अगर आप स्कैन करना है सो यू विल राइट %n, सो दिस विल गिव यू द एड्रेस ऑफ वेरिएबल n। सिमिलरली व्हेन यू स्कैन एरे सेल्स, तो आपको हर सेल का एड्रेस जो है वो, एरे का नाम जो है वो अपने आप में एड्रेस बताता है, लेकिन जब आप सेल पे चले जाएंगे तो आपको एड्रेस ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। इन दैट केस यू नीड टू get the address using address operator. So that's why we are using ampersand here. Age 0 का मतलब क्या होगा? You want to scan element in the first cell. जो आपकी फर्स्ट सेल वहां पर आप स्कैन करना चाह रहे हैं, उसके आगे आपने एम्परसेंड लगा दिया, सो कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट एड्रेस ऑफ A0। अगर आप यहाँ पर 1 लगा देंगे तो कंपाइलर जो है वो A1 का एड्रेस कैलकुलेट कर लेगा या एज 1 का एड्रेस कैलकुलेट कर लेगा। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, अगर आई की वैल्यू जो है वो 5 है या 50 है या 5000 है, कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एरे। यहाँ पर साइज मैंने 10 लिया था, जब एग्जांपल में मैंने 5 लिखा था, लेकिन आपको मैं बता रहा था कि आपके पास कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ऐसे जिसका साइज 10 है, इसका साइज जो है मे बी 5000 और 10,000, वॉट एवर इज द साइज ऑफ एरे, यू कैन स्कैन ऑल द एलिमेंट्स विद अ सिंगल लूप। आप जो है सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट यूज करके पूरा एरे स्कैन कर सकते हैं। इसमें आप, उसमें भी ये तो सिर्फ आपका एक मैसेज के तौर पर है, यहाँ पर आप मैसेज दे रहे हैं सो दैट यूजर नो व्हाट टू डू, क्योंकि अदरवाइज यूजर को एक ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी तो यूजर को पता नहीं चलता है क्या करना है। सो यू जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शन टू द यूजर व्हाट ही हैज टू डू और शी हैज टू एंटर द वैल्यू। तो यहाँ पर आपने मैसेज प्रिंट कर दिया, एंटर द वैल्यू, देन स्क्रीन पे दिखाई देगा कि एंटर द वैल्यू। तो आपको मालूम है कि वैल्यू एंटर करनी, यू विल प्रेस सम कीज फ्रॉम द कीबोर्ड एंड द वैल्यू विल बी एंटर्ड। देन यू आर गोइंग टू स्कैन। कहाँ पर स्कैन कर रहे हैं आप? इसको AI में स्कैन कर रहे हैं, और I की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब हो गया A0, अगर I की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हो जाएगा A1, अगर I की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा A2। एम्परसेंड ऑपरेटर अपनी जगह पर है, सो इट विल कैलकुलेट एड्रेस ऑफ डिफरेंट सेल्स। एम्परसेंड A, I की वैल्यू 0 है तो A0 को कैलकुलेट कर लेगा, सिमिलरली A1 को, A2 को, इस तरह से कैलकुलेट करता जाएगा।
So whenever you want to scan array elements, you can use this loop, and whenever you want to print the values, तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको i की वैल्यू दोबारा से 0 पे इनिशियलाइज करनी पड़ेगी अगर आप लूप दूसरा यूज कर रहे हैं, क्लियर। बिकॉज व्हेन यू आर इन दिस लूप, i की वैल्यू जो है वो आपकी 0 से बढ़ते हुए जो भी आपने यहाँ पर लिमिट लगा रखी है, अगर 5 है तो इसकी वैल्यू जो है वो 5 तक पहुंच जाएगी, अगर 6 है तो 6 तक, 5000 है तो 5000 तक पहुंच जाएगी। सो यू नीड टू रीस्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल कहाँ है, 0 पर थी, तो आप i को वापस से 0 पर इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। और फिर आपने वही लूप लगा दिया, लेस देन 5, लेस देन 50, 5000, जो भी आपकी वैल्यू है उतने, और उसके बाद यहाँ पर हमने इन वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ए लिखा है मैंने, दिस विल बी प्रिंटेड एज इट इज। ये ब्रैकेट जो है वो आपके एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर %d लिखा है, %d जहां पर आएगा यहाँ पर कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू प्रिंट इन दिस मैनर। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा आउटपुट इस तरह से आए, a0 इक्वल्स टू 5, a1 इक्वल्स टू 10 और 20 जो भी है, ठीक है। इस तरह का आउटपुट लेने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर मुझे सिर्फ वैल्यू प्रिंट करनी हो तो मैं इतना पार्ट स्किप कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं इतनी चीजें स्किप कर सकता हूँ, सिर्फ %d लिखेंगे और यहाँ पर ai लिखेंगे, आपकी वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। इज दैट क्लियर। यहाँ पर जो लिखा है वो मैंने इस फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए लिखा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज प्रिंट करने के लिए इतना हिस्सा लिखा हुआ, जो दूसरा वाला %d है वो इस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। अगर आपको सिर्फ यही वैल्यू चाहिए जो आपके एरे में स्टोर है तो आप डायरेक्टली इसे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन दिखने में भी आपका आउटपुट जो है वो विजिबल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दीज एडेड इंस्ट्रक्शंस टू डिस्प्ले इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। a1 a0 तो आपको दिखाई देगा कि हाँ a1 की वैल्यू क्या है। अदरवाइज आपके पास सिर्फ वैल्यूज आएंगे, आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि a1 में कौन सी है। ऑल्दो यू कैन अंडरस्टैंड, जो पहली वैल्यू है वो a1 में होगी, दूसरी a2 में होगी। ये मैंने आप लोगों को प्रोग्राम दिया था कि आप जो है एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें 5 साइज का एक फ्लोटिंग पॉइंट एरे डिक्लेयर करें, उसको इनिशियलाइज करें और उसको प्रिंट करें। दूसरा मैंने दिया था कि आप कोई भी अगर एरे का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एरे का क्या, बल्कि आप कोई भी प्रोग्राम अगर देखें इन जनरल, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, सो देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज गेटिंग सम इनपुट, ठीक है। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, whenever you are writing a program, you need to get some input, then process the input value and then print the result और आउटपुट, ठीक है। तो आपके पास 3 स्टेप्स रहते हैं कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं। सबसे पहला क्या है, यू नीड सम इनपुट, तो आपको एक इनपुट करवाना है। उसके बाद आपको प्रोसेस करनी है, तो आपके पास इनपुट द प्रोसेस, इनपुट द प्रोसेस द इनपुट वैल्यू, जो भी आपने इनपुट लिया है। उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपको रिजल्ट प्रिंट करना है। सो यू हैव टू प्रिंट द रिजल्ट और द आउटपुट, ठीक है। सो आपको मैंने एरे का प्रोग्राम दिया, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यू नीड टू स्कैन द एरे। अगर आपके पास एरे है तो आपको क्या करना रहेगा, स्कैन दी एरे, आपने एरे को स्कैन किया। दूसरा, प्रोसेस दी वैल्यूज। यहाँ पर एक वैल्यू की बात हो रही है या इन जनरल कोई भी वैल्यू इनपुट की बात हो रही है। यहाँ पर हम स्पेसिफिक बात करें कि आपने जो एरे स्कैन किया था उस एरे की सारी वैल्यूज को आपको प्रोसेस करना है। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, प्रिंट दी एरे, आपको उसी एरे को वापस से प्रिंट कर देना है। सो मैंने कहा था कि आपको एक एरे इनपुट करवाना है,
तो आपने सपोज इनपुट, मैं आपको ग्राफिकली बना के बता दे रहा हूँ, आपने एक एरे लिया ए, मान लीजिए 5 साइज 3 4 5, फ्लोटिंग पॉइंट लिया है मैंने, कहा ये 3 है, ये 4.3 है, ये 6.5 है, ये 7 है, ये 5 है, ठीक है। दूसरा, तो आपने इसको इनपुट कर लिया, इनपुट के लिए क्या करेंगे, यू विल यूज द लूप, ठीक है। मैं बल्कि आपको बता भी दूं, आप पीछे वाले उससे रिलेट करिए। ये था हमारा इनपुट लूप, ये ठीक है। तो हमें ये सब इतने काम करने पड़ेंगे इनपुट लेने के लिए, ठीक है। सो आई एम जस्ट राइटिंग द लूप हियर। बाकी चीजें आप 5 वैल्यू है सपोज आई लेस देन 5, और आपने यहाँ पर जो है वो, मैं मैसेज भी नहीं लिख रहा हूँ, स्कैन एफ परसेंट डी नहीं, परसेंट एफ एम्परसेंड ए आई, और यहाँ पे आपने कर दिया आई प्लस प्लस। ये आपका स्कैनिंग वाला पार्ट हो गया, यानी कि आप करें स्कैन द एरे, ये स्कैनिंग हो गई। दूसरा आप कह रहे हैं प्रोसेस द वैल्यूज, ठीक है। तो आप प्रोसेस के लिए फिर दोबारा से एरे स्टार्ट करेंगे, सो यू अगेन मेक आई इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप जो है वो यही काम करेंगे, वाइल आई लेस देन 5। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ए आई के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उन्हीं को आपको, सपोज मैंने कहा कि आपको इन्हें हाफ करना है, तो यू कैन राइट ए आई इक्वल्स टू, ए आई को ही आप हाफ कर रहे हैं तो ए आई डिवाइड बाई 2 कर दिए, ठीक है। अगर आपके पास एरे ऑलरेडी फ्लोटिंग है देन डिवाइड बाई 2 इज फाइन। अगर आपके पास इंटीजर एरे होगा देन यू शुड रिमेंबर कि आप यहाँ पर 2.0 लिखें, अदरवाइज आपके कुछ रिजल्ट में जो है वो क्या कहते हैं उसको, ये राउंड ऑफ कर देगा, 1.5 को जो है सिर्फ 1 बना देगा अगर आपके पास इंटीजर एरे। हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं ए आई हमारा जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट एरे। यहाँ पर देखिए हमने वैल्यूज भी जो है उस वजह से फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं है, 3 है, 4.3 है, 6.5 है, 7 है, 5 है, ठीक है। तो इसमें आपके पास मिक्स वैल्यूज है, सो जस्ट कंसीडर ए एज आपका फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो आपकी हाफ हो जाएंगी। अब आपको तीसरा स्टेप क्या करना है, तो आपके पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरे स्टेप में आपको क्या काम करना था, अगेन आप यहाँ पर आई को फिर से 0 करेंगे, लूप लगाएंगे आई लेस देन 5। अब यहाँ पर आपको प्रिंट करवाना है, स्कैन नहीं करना है, सो यू कैन राइट प्रिंट परसेंट एफ, ठीक है। उसके बाद आप एक थोड़ा स्पेस छोड़ दें डबल कोट से पहले, एम्परसेंड, और यहाँ पर आपने लिख दिया ए आई, एंड देन आई प्लस प्लस, वो आई प्लस प्लस आपका यहाँ पर भी आएगा, इस वाले लूप में भी आएगा आई प्लस प्लस, वो यहाँ पर भी आएगा आई प्लस प्लस, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। एंड दिस इज एंड ऑफ आवर प्रोग्राम। तो इस तरह से आप अपना कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये तो थे हमारे बेसिक डेटा टाइप्स। इसमें हमने इंटीजर, फ्लोट, ऐसे आप डबल ले सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप कंसीडर कर सकते हैं जो भी सी में अवेलेबल है। एक डेटा टाइप आपका कैरेक्टर है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप ये बताएं, वेन एवर यू वांट टू स्टोर योर एज, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर नीडेड। अगर आपको अपनी एज स्टोर करनी है तो आपको कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। डू यू नीड एन एरे टू स्टोर योर एज और यू नीड अ सिंपल वेरिएबल। एनीवन, क्या कर रहे हैं आप लोग, सुन भी रहे हैं कि नहीं? Sir, is it for one person or for many persons? जस्ट वन पर्सन। So we'll वेरिएबल में स्टोर में कर देंगे। yes sir for सिंगल Yes, sir. वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, यू आर राइट, Yes, sir. ठीक है। इसी वजह से मैंने पूछा था। एंड इफ यू वांट टू स्टोर सपोज योर परसेंटेज, अगर आपको एक स्टूडेंट की परसेंटेज स्टोर करनी, देन हाउ मेनी वेरिएबल्स आर नीडेड। सिंगल वेरिएबल, अगेन अ सिंगल वेरिएबल इज नीडेड, ठीक है। just try to correlate this thing with your name. Now I want to store your name
then how many variables are needed? Sir, single variable. Single variable. Variable. ओके ओके, अब देखिए यही चीज मैं पूछना चाह रहा था जिसमें मुझे डाउट था। आप कह रही हैं सिंगल वेरिएबल, जस्ट टेक, हम कैरेक्टर ले रहे हैं। देखिए आदतन मैंने सी को कैपिटल बना दिया, लेकिन आप टाइप करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका पहला लेटर स्मॉल ही होगा, लेकिन वो हैंड राइटिंग में पहले लेटर कैपिटल बन ही आते हैं। कैर सी एच, ठीक है। सपोज बल्कि इससे हटाइए, कुछ और नाम है, या ये भी मत लें, आप लिए सिर्फ सी ले लिए, ठीक है। आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको अपना नेम स्टोर करना है तो आप जो है एक सिंगल वेरिएबल लेंगे, उसकी तो किस टाइप का होगा? नेम आपका कैरेक्टर है, सो यू नीड टू स्टोर कैरेक्टर, ठीक है। आप अपना नाम जो है वो कैरेक्टर में स्टोर करेंगे या इंटीजर में करेंगे? तो कैरेक्टर में। डेफिनेटली कैरेक्टर में करेंगे। ओके, जस्ट टेल मी इफ दिस इज सम इंटीजर। आप कह रहे हैं कि एज है सपोज, ठीक है, तो एज आपका एक इंटीजर है, मेमोरी में इस तरह से स्टोर होगा, और इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप करें कि 15 आपने स्टोर किया, या 16 किया, या 17 किया, या 20 किया, या फॉर दैट मैटर किसी पर्सन की एज है 45 है, 50 है, 100 है, कोई भी एज की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सो एक इंटीजर में इसको आप कितने नंबर बोलेंगे? ये एक नंबर है या दो नंबर है? अगर मैं लिख रहा हूँ 5, तो ये कितने नंबर्स हैं? 1 नंबर है, ठीक है। अगर मैं 15 लिखूं तो ये कितने नंबर कहलाएंगे? 1 नंबर कहलाएगा या 2 नंबर कहलाएंगे? अगेन दिस इज 1 नंबर, ठीक है। ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और अगर मैं 155 लिख रहा हूं, अगेन ये कितने नंबर है? ये भी एक ही नंबर है। 1. अगर मैं इंटीजर की जो मैक्सिमम रेंज है 32,767, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 बाइट इंटीजर, तो ये भी आपका एक ही नंबर कहलाएगा, दिस इज 32,000, ठीक है। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ डिजिट से कोई मतलब नहीं है, आपके पास जो नंबर है वो एक ही कहलाएगा। दिस इज 1 नंबर, दिस इज 1 नंबर, दिस इज 1 नंबर, एंड दिस इज ऑल्सो 1 नंबर, ठीक है। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं आप जरा समझने की कोशिश करिए। नाउ कंसीडर योर नेम, ठीक है। बताइए, आप में से कोई अपना नाम बताइए। रोहिणी. रोहिणी, ठीक है। सपोज रोहिणी। अब आप ये बताइए कि हम करें कि सी जो है वो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है, तो कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता है? 1 सिंगल कैरेक्टर। 1 कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपका थोड़ा सा समझने की चीज यही है कि आप कह रहे हैं कि आपका नाम है रोहिणी, ठीक है, और ये कितने कैरेक्टर होल्ड कर सकता है सी? आपने कहा था हम अपने नाम के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, तो आपने किया आर हो गया, ठीक है। आपके नाम में ROHINI, ठीक है। ये आपका नेम हो गया, ओके। और आपने जो कैरेक्टर वेरिएबल लिया है सी, अगर आप इसे स्कैन करते हैं, सपोज आपने स्कैन किया, स्कैन एफ, क्या होता है कैरेक्टर स्कैन करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर? सी, ओके। एंड यहाँ पर आपने लगा दिया $सी, ठीक है। तो सी जो है स्कैन करेगा, कहाँ से स्कैन करेगा? जो भी आप कीबोर्ड से, सपोज आपने अपना नाम जो है वो ये इनपुट किया था, सी ने, कंपाइलर ने इसको स्कैन जब करवाया, व्हाट विल हैपन देन? एक कैरेक्टर आर जो है वो आपका सी में आ जाएगा, और ये जो बाकी कैरेक्टर ये कहाँ जाएंगे? आर इज अ सिंगल कैरेक्टर, Yes, sir. O is a single character, H is another character, I another character, and another character, I another character. So there are 6 characters. कितने कैरेक्टर्स हैं ये? 6 कैरेक्टर्स हैं। आप अपना नाम जिसको कह रहे हैं, एंड दैट इज नॉट अ सिंगल वेरिएबल नेम, ठीक है। ये आपका एक सिंगल वेरिएबल की चीज नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी एज है, वो चाहे एक डिजिट में हो
कोई छोटा बच्चा हो 1 साल 2 साल का, या 2 डिजिट में हो 19, 20, 99 2 डिजिट में हो सकती किसी एडल्ट की, या इवन कोई बहुत ही एजेड है 3 डिजिट में जा सकती, बट दीज आर ऑल सिंगल नंबर्स, ठीक है, ये सब एक ही नंबर है। या अगर आप कोई नॉन लिविंग चीज की एज कंसीडर करें तो इट मे बी 32,000 ऑल्सो, ठीक है। अगर आप करें कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसकी 32,000 भी हो सकती है। आप देखते हैं फॉसिल्स निकलते किसी की एज कितनी होती है, सो इट मे बी 32,000 और मोर। उनकी तो निकलती है कि भाई करोड़ों साल की जो है वो पुराने फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है। सो एज जो है वो आपकी कितने भी डिजिट में हो सकती है, बट स्टिल इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल नंबर। But whenever you are talking about your name is not a single variable, ठीक है। ये आपका एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है। अगर मैं अपना नाम लिखूं सपोज, ठीक है, then I am writing MISBAH, so this is again a 6 character name, ठीक है। So I cannot store my name in a single character, just remember this thing कि अगर मुझे अपना नाम स्टोर करना है तो सिंगल कैरेक्टर में नहीं हो सकता है। अगर मुझे अपनी एज स्टोर करनी है देन आई कैन स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल। अगर मुझे परसेंटेज स्टोर करनी है, ठीक है, परसेंट, तो आप सिंगल वेरिएबल में कर सकते हैं। बट वेन एवर देयर आर स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स देन यू कैन नॉट स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल और इन अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। अगर आप अपना नाम स्टोर करना चाह रहे हैं, अगर आप अपना एड्रेस स्टोर करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने कोर्स का नाम स्टोर करना चाह रहे हैं, किस कोर्स में आप स्टडी कर रहे हैं, या आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम स्टोर करना चाह रहे हैं, whenever there are strings then these strings cannot be considered as a single variable, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर में तो डेफिनेटली नहीं आएंगे, समझ रहे हैं आप। किसी का नाम ऐसा तो नहीं होता है कि किसी का नाम ए है किसी का नाम बी है, डू यू एग्री? या होता है किसी का नाम सिंगल लेटर से? No, दो sir. 2 लेटर का तो हो सकता है। किसी का नाम मालूम है आपको 2 लेटर का? ओम। ओम हो सकता है कि ये चाइनीज प्रेसिडेंट हैं, क्या लिखते हैं वो, शी जिनपिंग, इस तरह से लिखते हैं XI, तो शी इनका एक मान ली फर्स्ट नेम हो या मिडिल नेम हो जो भी है, तो शी इस तरह से। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, जब शी जिनपिंग सुना है नाम आपने इनका? यस सर। सुना हुआ है। सुना हुआ है ना इनके बारे में। जब ये नए प्रेसिडेंट बने वहाँ चाइना में, तो एक एंकर थी, न्यूज एंकर, उसने बोल दिया, अब ऑब्वियस है आप लोगों को अगर ये ना बताया जाए क्या क्या लिखा हुआ है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? यू विल रीड इट एज 11। यस सर। तो न्यूज एंकर ने बोल दिया 11 जिनपिंग। अब शी कौन पढ़ेगा ऐसे कि दिस इज प्रोनाउंस्ड एज शी, तो उसने बोल दिया शी जिनपिंग, तो इस वजह से उसकी जो है वो नौकरी चली गई। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल वेयर 2 लेटर नेम भी पॉसिबल है, लेकिन सिंगल लेटर का नेम नहीं हो सकता। वो इनिशियल हो सकता है किसी नाम में से, लेकिन ये अपने आप में जो है वो फुल नेम नहीं हो सकता सिंगल लेटर। सो वेन एवर यू आर स्टोरिंग योर नेम, यू आर स्टोरिंग योर एड्रेस, यू नीड मल्टीपल कैरेक्टर्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। जैसे मैं अपना नाम स्टोर कर रहा हूं तो ये सिंगल कैरेक्टर नहीं है, ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो अब आपको अगर स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करनी है तो अब आपके पास क्या रास्ता है? आप इसे सिंगल कैरेक्टर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, सो व्हाट कैन यू डू? कैसे आप इसे स्टोर करेंगे? कुछ अभी आपने जो पीछे पढ़ा उससे हेल्प मिल रही है आपको? Sir, %s specifier, format नहीं, specifier. मैं स्पेसिफाई नहीं पूछ रहा हूँ। स्टोर कहाँ करेंगे? मेमोरी कहाँ दी आपने? ये जो आपने मेमोरी दी है इसे सी को, दिस इज अ सिंगल कैरेक्टर। आपने इनपुट तो कुछ भी दे दें, लेकिन जो स्टोर होगा मेमोरी में वो सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर होगा। आपने मान लिया अपना पूरा नाम 20-25 लेटर का भी अगर आप इनपुट कर देते हैं, उनमें सिर्फ पहला कैरेक्टर आपका जो है वो इनपुट होगा, पहला कैरेक्टर सेव होगा, बाकी सारा का सारा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। सो हाउ टू स्टोर योर नेम? सर एक मेरे पास थोड़ा लॉजिक है सर, बताइए। इसमें हम लूप लगा के अगर हम पहले यूजर से नेम ले लें और एक एरे में स्टोर करवा दें कि Array में हमारे स्टोर, ओके। यस सर कितने This is the way where in which you can store your name. आप जो है array यूज कर सकते हैं। Is that clear?
सिंगल वेरिएबल में, सिंगल कैरेक्टर में सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, और आपके नाम में जो है मल्टीपल कैरेक्टर्स आर देयर, ठीक है। सो व्हाट कैन यू डू, यू कैन इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल कैरेक्टर यू कैन राइट कैर, ठीक है। इसको हम थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव नेम ले लेते हैं। सी जो है वो सिर्फ बहुत ही छोटा सिंगल लेटर का नाम है वेरिएबल नेम। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल नेम भी आपके थोड़ा एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि आप क्या इसमें स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं वेरिएबल का नाम भी यही ले रहा हूँ, नेम, ठीक है। और नेम का साइज ले लिया आपने, जितना भी आपके नेम में लेटर्स हो, तो किसी के में 6 लेटर होंगे, किसी के में 10 होंगे, किसी के में 20 होंगे। मेरे नाम में तकरीबन 20-22 लेटर आते हैं, मैं इसको 25 लेटर का साइज ले रहा हूं। सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड इन दिस नेम वेरिएबल? अब इसमें कितने कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं? 25. सर 25 मैक्सिमम 25 कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल नेम, ठीक है। अब आप इसमें जो है अपना नाम स्टोर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अभी आप अगर सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, जैसा कि यहां पर लिया हमने, ठीक है। इफ यू write like this, then you will not be able to store your name because it can hold only a single character. So to store your name or your address, you need to declare an array. आप जब भी अपना नाम स्टोर करेंगे तो आपको पूरा एरे लेना पड़ेगा। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आपको अगर अपनी एज स्टोर करनी है, ठीक है, सॉरी, अगर आपको अपनी एज स्टोर करनी है देन यू विल बी राइटिंग लाइक दिस, इंटीजर एज। अगर आपको अपनी परसेंटेज स्टोर करनी है देन यू विल राइट फ्लोट। मैं इतना लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो आपके यहां पर मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जब आप एज लेंगे तो यहां पर एरे नहीं लेंगे, जब आप परसेंटेज लेंगे तो यहां पर एरे नहीं लेंगे, लेकिन जब आप नेम स्टोर करेंगे देन यू विल नीड एन एरे, ठीक है। और ये एरे जो है वो ऐसा नहीं कि 25 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर हो रहे हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। इस नेम में किसका नेम स्टोर होगा? सिंगल पर्सन का नेम स्टोर हो सकता है। इज दैट क्लियर? अगर Yes. आप एज का एरे बनाते हैं, अगर आप लिख देते हैं एज 10, ठीक है, इसका मतलब कि आप इसमें 10 पर्सन्स की एज स्टोर कर सकते हैं। तो कभी आपको कंफ्यूजन ये हो जाए, मैं आपसे पूछूं वाइवा में, ठीक है, आप लोग सभी लोग सुन लिए कि मैं वाइवा में पूछूं कि भाई मैंने एज लिखा, आपसे पूछा कि इसमें कितने स्टूडेंट की एज स्टोर हो सकती है, तो आप बताएंगे 10 की स्टोर हो सकती है एज। अब मैं आपसे पूछ लूं कि मैंने जो है वो कैरेक्टर नेम 25 स्टोर किया है, अब मैं आपसे कंफ्यूज करने के लिए यही पूछूं भाई कि इसमें कितने स्टूडेंट का नेम स्टोर हो सकते हैं। सो एनी वन ऑफ यू मे टेल कि सर इसमें 25 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट का नेम स्टोर हो सकता है, बट उस स्टूडेंट के नेम में 25 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, अगर sir. आपको किसी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने होंगे तब उस केस में आपको नेम का भी एक और एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी हम जब 2D एरे पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा था कि आपका कैरेक्टर एरे जो है वो सिंगल नेम के लिए यूज हो रहा है। बेसिकली इसको आप कह सकते हैं ये एक स्ट्रिंग हो गई। अब जो एरे है दिस इज रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है, कैरेक्टर स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो आप इसे सिंगल स्ट्रिंग कह सकते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग एक स्टूडेंट का नेम स्टोर कर सकती है, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपको अपना एड्रेस स्टोर करना तब भी आपको इसी तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। यू विल राइट कैर एड्रेस, के लिए मैं ऐड यूज कर ले रहा हूं, और एड्रेस जो है वो आपके नाम से भी बड़ा होगा। तो सपोज इसमें ले लिया हमने 50 कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर आपको अपना कोर्स ऑफ स्टडी किस क्लास में पढ़ रहे हैं वो स्टोर करना है, उसको भी आप जो है वो इसी तरह से लेंगे। क्लास सपोज आपका कोर्स ऑफ स्टडी, ज्यादा बड़ा नाम आप लेना चाहें तो लिख लें, या सिर्फ इतना ही लिख लें कोर्स। तो कितना ये आप लिख रहे हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या इस तरह से इसको भी 50 का ही ले लिए, ठीक है। तो ये आपके पास अगर आपको किसी स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो नेम के लिए आपको एक एरे लेना पड़ेगा, एड्रेस के लिए एरे लेना पड़ेगा, कोर्स किस कोर्स में स्टडी कर रहा है या ब्रांच किस ब्रांच में स्टडी कर रहा है उसके लिए भी आपको एक एरे लेना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर नॉट न्यूमेरिक वैल्यूज, दीज आर
स्ट्रिंग्स, दीज आर कैरेक्टर्स। ओके, अगर आपको एज स्टोर करनी है तो उसके लिए आप सिंगल वेरिएबल लेंगे बिकॉज दिस इज अ नंबर, ठीक है। परसेंटेज, दिस इज अगेन अ नंबर, इसके लिए भी आप एक सिंगल वेरिएबल लेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब आप अभी कैरेक्टर एरे के ऊपर ही रहिए, देखिए। अब आपने डिक्लेयर कर दिया सपोज कैर नेम 25, ठीक है। इसको हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे एरेज जो हैं वो आप इस तरह से इनिशियलाइज नहीं कर सकते जिस तरह से आप कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। दिस इज स्पेशल, ठीक है। इसमें आपने लिख दिया, इसमें कोई नाम ही लिख लिए, ठीक है। चलिए मैं अपना ही नाम लिख दे रहा हूं। तो दिस एरे विल बी इनिशियलाइज्ड एट मिसबा, ठीक है। ये मेरे नाम पर इनिशियलाइज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस आपके सर। पास कोई Yes, दूसरा sir. एरे इस तरह से डिक्लेयर करने का मेथड नहीं, ठीक है। ये डबल कोट में एक साथ आप कोई भी स्ट्रिंग दे दें जो 25 से कम हो, वो आपका आसानी से इनिशियलाइज हो जाएगी। अगर आप इसे, ये एक आपका मेथड ये हो गया, इस तरह से आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखिए, अगर आप इसी नेम को ही मैं इनिशियलाइज करके बताता हूं, नेम 25 इक्वल्स टू, ये आपका जैसा नॉर्मल दूसरे एरेज को आपने इनिशियलाइज किया था इस तरह कर सकते हैं। दिस इज कैरेक्टर एरे, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स मेंशन करेंगे। आप सपोज लिख रहे हैं मेरे ही नाम को, अगर आप कंसीडर करें तो पहला कैरेक्टर हुआ एम, जिसे सिंगल कोट में लिखेंगे, यहाँ कैपिटल में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सिंगल लेटर्स, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर आएगा एस, सिंगल कोट है, देन सिंगल कोट में बी, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट्स में ए, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट्स में एच। अब ये लास्ट कैरेक्टर था, उसके बाद हम बाकी को नहीं इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो आपका दूसरा मेथड ये होगा, एक आप डबल कोट में लिख सकते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली पूरी स्ट्रिंग लिख दी जिस पे भी इनिशियलाइज करना है। अगर आप इसे एज कैरेक्टर इनिशियलाइज कर रहे हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी अगर आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को इनिशियलाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यू कैन राइट नेम 0 इक्वल्स टू एम, ठीक है। से नेम 1 इक्वल्स टू आई, नेम 2 इक्वल्स टू, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 6 कैरेक्टर इनिशियलाइज करने के लिए 6 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और इस तरह भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हेन यू डिक्लेयर लाइक दिस, ठीक है, जब आप इसे डबल कोट में इनिशियलाइज करते हैं, दिस इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज considered as a string and compiler appends a null character। null character भी बताऊंगा मैं आपको, null character at the end, ठीक है। यानी h के बाद कंपाइलर जो है एक नल कैरेक्टर इंसर्ट कर देगा इस स्ट्रिंग में, ठीक है। मैंने लिखा है इस बार, तो इसमें मैंने उसके अलावा कोई और दूसरा कैरेक्टर मेंशन नहीं किया, बट स्टिल कंपाइलर जो है वो h के बाद एक नल स्ट्रिंग जो है वो नल कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। बट व्हेन यू इनिशियलाइज लाइक कैरेक्टर एरे, ठीक है, आपसे अगर कैरेक्टर एरे की तरह से इनिशियलाइज करेंगे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, उस केस में कंपाइलर जो है वो नल कैरेक्टर अपेंड नहीं करेगा अपनी तरफ से, बिकॉज यहाँ पर आपने उसे एज स्ट्रिंग ट्रीट नहीं किया है। यहाँ पर आपने इंडिविजुअल कैरेक्टर वैल्यूज दी हैं, तो जितनी वैल्यूज आप देंगे उतनी वैल्यूज इसमें रहेंगी, इसके अलावा नहीं रहेंगी। मैं आपको बताता हूँ इसमें व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर क्या होता है और क्यों देते हैं, ठीक है। ठीक है, वेन एवर यू आर स्कैनिंग अ नंबर, ठीक है, आप अगर कोई नंबर स्कैन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। आप करें, आपने लिखा 32,760
67। तो जब तक ये डिजिट्स चल रहे हैं तब तक नंबर कंटिन्यू कर रहा है, जैसे ही आप स्पेस देंगे ये नंबर जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होगी? So you are not audible. Yes, sir, you're not audible. Am I audible now? Yes, sir. मैंने मोबाइल से रिकनेक्ट किया है। मैं आपको बता दूं जो मैं बता रहा था। ठीक है, नल कैरेक्टर आपका बेसिकली जो है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जो हमने कैरेक्टर एरे दिया है, ठीक है,
जैसे मैं आपको बताया था नंबर्स का एंड तो मालूम पड़ जाता है कि नंबर में आपके पास कोई स्पेस आ जाए कि मालूम होगा कि हाँ आपका ये नंबर है, या आपने सपोज डिक्लेयर किया इंट एज और उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, तो उसमें इट्स ऑलरेडी नोन टू कंपाइलर दैट इट्स साइज इज 2 बाइट। कंपाइलर को मालूम है कि इंटीजर का साइज कितना होता है, सिर्फ 2 बाइट होता है, सो इट कैन ऑलवेज चेक द साइज, ठीक है, इंटीजर का साइज उससे मालूम है, बट कंपाइलर इज नॉट अवेयर ऑफ द साइज ऑफ स्ट्रिंग। The string may be having single character or 2 character or 10 characters or maybe 50 characters or 1000 characters. It depends on the requirement कि आप उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं। अगर आप अपना नेम स्टोर कर रहे हैं तो 5 बाइट्स हो सकते हैं, 10 बाइट्स, 10 कैरेक्टर्स और 20 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आप अगर अपना एड्रेस स्टोर कर रहे हैं तो 50 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 80 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या आप अगर कोई और इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं कैरेक्टर एरे की फॉर्म में तो उसमें इससे भी ज़्यादा कैरेक्टर्स आपके पास हो सकते हैं। सो साइज ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट फिक्स्ड। देन हाउ टू आइडेंटिफाई कि स्ट्रिंग आपकी कितनी लंबी है, आपको भी नहीं मालूम, या अगर मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ इसमें किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर करने के लिए, सो व्हाट शुड बी द साइज ऑफ एरे, बताइए एरे का साइज कितना होना चाहिए। अगर मुझे नेम स्टोर करना है, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ एरे। बताइए। Am I not audible? रोहिणी आप बताइए। यस सर। क्या पूछा मैंने? सर नेम डिक्लेयर करेंगे तो कितना कैरेक्टर हमें चाहिए? हाँ, कितने कैरेक्टर का आप उसका साइज बताएंगे? सर तो सर हमें नेम डिक्लेयर करने के लिए हमें कैरेक्टर्स मतलब कितने चाहिए ये पता करने के लिए सर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जैसे नेम में हमारा नाम 6 है, लैंग्वेज, तो हमें एरे डिक्लेयर करना होगा। आपको अपने नाम के बारे में मालूम हो सकता है कि आपके नाम में 6 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, यस सर। या तो मुझे हमें मेरे सर नाम के बारे में मालूम है कि 20 या 21 कैरेक्टर्स हैं, यस सर, तो हमें उस नेम के बारे में पता हो लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू राइट एंटर योर नेम ऑन सम वेबसाइट। तो क्या वेबसाइट वालों को आपका नाम तो नहीं मालूम होता है? सो हाउ टू अकम्प्लिश दिस टास्क, पहले आप इस काम को कैसे करेंगे? अगर आप जो है वो किसी स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं उसका नाम इनपुट करने का, तो आपको सारे लोगों के नाम तो नहीं मालूम हो सकते हैं। सो हाउ टू नो द नेम, since you do not know the name of different student, how can you scan the names? तो कैसे आप स्कैन करेंगे, उसके लिए क्या आपके पास प्रोसीजर हो सकता है? You don't know the size of name, so on the safer side we will declare name as suppose 25 string। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो 25 साइज का जो है वो एरे डिक्लेयर कर दिया है। इससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा कि अगर आपके नाम में 25 कैरेक्टर, देन यू कैन स्कैन इजीली, आप उसको आसानी से स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, और तो आप उसको आसानी से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, am I audible now? यस सर। Okay. सर फ्रॉम 1 वी हैव आवर क्विज। बोलिए। सर 1 PM से हमारा क्विज है सर। अच्छा, 1 PM से आपका क्विज है, चलिए यस ठीक सर। ठीक है। मैं आपको सिर्फ इतना बताया था कि आपको एक नल कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। नल कैरेक्टर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय बैकस्लैश
0। आप अगर सिंगल कोट में लिखते हैं तो आप बैक स्लैश लगाएंगे, एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, डिवीजन वाला सिंबल होता है, उसकी जैसे ही आपका रिवर्स डायरेक्शन में होता है उसे हम बोलते हैं बैक स्लैश। तो बैक स्लैश 0 इज यूज्ड एज नल कैरेक्टर। इसको हम जो है वो एंड ऑफ स्ट्रिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे मैं बताया था आपको कि आपने 25 का स्ट्रिंग ले लिया, सो इससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा कि आपका नाम अगर 5 कैरेक्टर है, 10 कैरेक्टर है, कितने भी कैरेक्टर्स का नेम है, आप 5 कैरेक्टर स्कैन करेंगे तो 5 के बाद नल कैरेक्टर आ जाएगा। आप अगर 10 की बात करेंगे तो 10 के बाद नल कैरेक्टर आ जाएगा। सो वट एवर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर इन योर नेम and a null character will be appended, so this will signify that your name has ended here, ठीक है। so this is the advantage of null character, इससे आपको string का end मालूम पड़ जाता है। so this null character is very important। so मैं जो आपको बताया था इनिशियलाइज में, अगर आप डबल कोट में इनिशियलाइज करते हैं तो उससे आपका नल कैरेक्टर जो है वो लास्ट में अपेंड हो जाता है, ठीक है। वी विल डिस्कस इट मोर ऑन द नेक्स्ट वन। आप लोग अपने रोल नंबर डालकर डिस्कनेक्ट कर दें, ओके।